आज का हमारा टॉपिक है व्हेन डज अ सीएम सीज टू होल्ड ऑफिस. So hey everyone, welcome back to Niralata Curious Mind. As if you know, like whenever I come, so I just come with some new news article. So आज का हमारा ये आर्टिकल है When does a CM says to hold office, यानी कि जो हमारी ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल की, उस चीज़ मतलब कि बोल रहे होल्ड ऑफिस. वो नहीं चाह रही हैं कि अपना जो भी उनका टेन्योर है, जो भी उनका ऑफिस है, उनको छोड़े, होल्ड करना चाहती हैं. तो इसी पे जो टॉपिक रहेगा हमारा. और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ वोकेबलरी और फ्रेज वो नहीं लेते जो बिल्कुल न्यू है, कुछ ओल्ड भी डालते हैं ताकि हम उस चीज़ों को समझें कि अपने कन्वर्सेशन में, अपने राइटिंग में कैसे इसे इंक्लूड करें. और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेशल बच्चे के लिए नहीं होता. ये सारे जो भी यूपीएससी, बीपीएससी, SSSB और SSC बैंकिंग से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं सभी के लिए होता है. और नेक्स्ट इज़ कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो वोकैबुलरी होता है उसका मैं प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल हिंदी में रखती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हिंदी पीपल हैं तो हिंदी में ही समझ में आती है. तो बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे. और एज यू नो, लाइक आई जस्ट कवर्ड विद द फिजिकल और नाउ आई जस्ट मेड सम वोकैबुलरी फॉर यू एंड सम गुड फ्रेजेस फ्रॉम दिस आर्टिकल. सो जस्ट वेट एंड यू नो, मैंने देखा है कि दोनों वीडियो मैंने काफ़ी अजीब बनाया है, फिर भी लोग देख रहे हैं. आई लिटरली हैप्पी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लाइक कितने कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ व्यू जा रहे हैं, जब लाइक 50 से ऊपर जा रहे हैं तो आई विल लिटरली हैप्पी. तो चलिए हम देखते हैं, आज का कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव है, आपको सच में अच्छा लगेगा. तो हम लोग देखते हैं हमारा वोकैबुलरी फ्रॉम व्हेन डज अ सीएम सीज टू होल्ड ऑफिस. सो फर्स्ट हमारा है वोकैबुलरी सीज, दैट मीन्स to stop something completely. A chief minister says to hold office after losing majority support. मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद पद पर बने नहीं रहते. The next would be violence must cease immediately. हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए. cease मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना, बंद हो जाना, stop completely. The next is tenure, the period during which someone holds an office or position. जब कोई अपने periods जो अपने ऑफिस होते हैं उसको होल्ड कर लेते हैं, और होल्ड कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं tenure. How could you make sentence with this? So the assembly's tenure lasts for 5 years. जो असेंबली का कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है. हर टेन्योर एज प्रिंसिपल व सक्सेसफुल. उनका जो कार्यकाल था एक प्रधानाचार्य के रूप में सफल रहा. एंड द नेक्स्ट इज मैंडेट. थर्ड, ऑफिशियली अथॉरिटी गिवन बाय पीपल थ्रू इलेक्शन. जो जन की तरफ से जो आदेश मिलता है लीडर को, उसे बोलते हैं मैंडेट. हाउ कुड यू मेक सेंटेंस? तो द गवर्नमेंट रिसीव अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक मैंडेट. सरकार को जनता का मजबूत जनादेश मिला. नेक्स्ट मतलब सेंटेंस कैसे बना सकते हैं विद द मैंडेट. लीडर्स शुड रिस्पेक्ट द पीपल्स मैंडेट. नेताओं को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए. एंड द फोर्थ vocabulary is conspiracy. Conspiracy, that means a secret plan to harm or deceive someone. Just see, conspiracy doesn't mean like just a साजिश. ये साजिश का मतलब होता ही है कि हार्म करना, किसी को डिसीव करना. हाउ कुड यू मेक सेंटेंस? एज यू नो कि हम दो सेंटेंस बना रहे हैं, एक रिलेटेड टू आर्टिकल एंड एक रिलेटेड टू आवर लाइफ. सो फर्स्ट इज सी alleged that the election result was a conspiracy. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम जो है एक साजिश थी. The next sentence, the police uncovered a criminal conspiracy. पुलिस ने एक आपराधिक साजिश का खुलासा किया. यहाँ पे जो हमने सेंटेंस देखा ना कि उन्होंने साजिश कहा है कि क्या बोलते हैं PM और अमित शाह के जो साजिश है. तो यहाँ पे न्यूज़ पढ़ने के बाद ना बहुत सारी नॉलेज है जो चाहती हूँ कि शेयर करूँ, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमें वो सब शेयर करूँगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और हम वोकैबुलरी और फ्रेज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. तो इसीलिए मेरा जो सेंटेंस है ना आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग कराता भी रहेगा कि बेसिकली ये आर्टिकल में कहा किया गया है. ओके, सो इसीलिए मैं मूव ऑन करूँगी जल्दी. और मुझे पता है जो भी बच्चे हैं काफ़ी सीरियस होंगे और पढ़ने लिखने वाले हैं तो बिल्कुल समझ जाएंगे. तो आप ओके, तो मैं चलती हूँ 5 नंबर पे. और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डाला भी वैसे ही सेंटेंस है. सो द नेक्स्ट इज डिस्क्रेशन, दैट मीन्स द फ्रीडम टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, मीन्स विवेकाधिकार.
डिस्क्रेशन. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस, जो मतलब होता है ना कि अपने विवेक से हिसाब से जो अधिकार मतलब वो अपने बताते हैं, बिल्कुल मतलब अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंटली लेते हैं बिना किसी के जो दबाव से. हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस. सो गवर्नर्स शुड यूज डिस्क्रेशन केयरफुली. राज्यपालों को विवेकाधिकार का सावधानी से उपयोग करना चाहिए. टीचर्स हैव डिस्क्रेशन इन क्लासरूम मैनेजमेंट. शिक्षकों के पास कक्षा प्रबंधन में विवेकाधिकार होता है. The sixth number vocabulary is legislature. As we know, a law-making body like parliament or assembly. विधायिका. How could you make sentence? The legislature passes important laws. विधायिका महत्वपूर्ण कानून बनाती हैं. Democracy depends on a strong legislature. लोकतंत्र मजबूत विधायिका पर निर्भर करता है. And the seventh number vocabulary is constitutional. Constitutional that means related to the constitutions. मतलब कोई भी चीज़ है जो संविधान से जुड़ी होती है उसे हम लोग बोलते हैं it's constitutional. So how could you make sentence? A floor test is a constitutional process. फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक प्रक्रिया है. यहाँ पे हमने देखा फ्लोर टेस्ट. फ्लोर टेस्ट मतलब होता है कि मेजोरिटी जिसके पास वोट होती है ना उसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट. ओके. सो नेक्स्ट सेंटेंस, सिटीजन्स एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. नागरिकों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है. नेक्स्ट यानी कि 8 नंबर वोकैबुलरी है आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी दैट मीन्स बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस, नॉट रूल्स और फेयरनेस. बिल्कुल मनमानी करना है ना, कोई यहाँ पे रूल नहीं है, कोई यहाँ पे फेयरनेस नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे आर्बिट्रेरी. दैट मीन्स आर्बिट्रेरी डिसीजंस कैन हार्म डेमोक्रेसी. मनमाने फैसले लोकतंत्र को नुकसान पहुँचा सकते हैं. द कोर्ट अपोज्ड आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर. अदालत ने शक्ति के मनमाने उपयोग का विरोध किया है. द नेक्स्ट इज रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन दैट मीन्स ऑफिशियली लिविंग अ जॉब और पोजीशन. बिल्कुल जो आप ऑफिशियली अपने जॉब को और पोजीशन को छोड़ते हो उसे बोलते हैं ही जस्ट डिड रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन. How could you make sentence with this? The minister submitted his resignation. मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया. मैं इसलिए थोड़ा सा लाफ की क्योंकि मैं यहाँ पे स्पीड में बोले क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करूँ. सो नेक्स्ट इज पब्लिक प्रेशर फोर्स्ड हिज रेजिग्नेशन. जन दबाव ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया. एंड द 10th नंबर हमारा वोकैबुलरी है कोएलिशन. मीन्स एन अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. मैंने गठबंधन होता है. कोएलिशन मीन्स गठबंधन. So the coalition government lost majority support. गठबंधन सरकार बहुमत खो बैठे. Several parties formed a coalition. कई दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया. Several parties formed a coalition. And the next is judiciary. Judiciary that means the system of courts and judge. न्यायपालिका को क्या बोलते हैं जहाँ पे नियम कानून को मतलब क्या बोलते हैं उसको राइट्स जज किया जाता है उसे जुडिशरी बोला जाता है. सो द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है. एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र को मजबूत बनाती है. एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. द नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन दैट मीन्स ऑफिशियली एंडिंग ऑफ एन असेंबली और ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स विघटन. बिल्कुल मतलब ऑफिशियली कहा गया ये हो गया एंड हो गया ऑफिशियली मतलब खत्म. दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. द असेंबली फेस्ड डिसोल्यूशन आफ्टर इलेक्शन. चुनाव के बाद विधानसभा का विघटन हुआ. The assembly faced dissolution after election. Dissolution ends the term officially. विघटन आधिकारिक रूप से कार्यकाल समाप्त कर देता है. The next is confidence of the house. सदन का विश्वास. Support of majority members in the assembly. मतलब कि सदन का विश्वास मतलब क्या होता है. Confidence of the house मतलब होता है कि आपके पास majority members का वोट है, उसको सपोर्ट है, उसको हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. मतलब कि वोट ज़्यादा है आपके पास, बोल सकते हैं आपके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है. कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस आपके पास ज़्यादा है, बहुमत का समर्थन. सो द सीएम मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. मुख्यमंत्री के पास सदन का बहुमत होना चाहिए. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे इंजॉय लिखा रहा है ना वहाँ पे इसका मतलब इंजॉय ही नहीं है, बस इसको होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए लाइक दैट. सो या हियर वी नो लाइक फ्लोर टेस्ट, अ वोटिंग प्रोसेस टू प्रूव मेजोरिटी इन असेंबली. बहुमत परीक्षण होता है जिसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट. आप यस करेंगे, नो करेंगे या फिर अब्सटेन करेंगे. हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद द फ्लोर टेस्ट. द गवर्नर ऑर्डर ऑफ फ्लोर टेस्ट.
राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, मीन्स अ वोटिंग प्रोसेस टू प्रूव मेजोरिटी इन असेंबली। मतलब वहाँ पे एक प्रोसेस चला वोट का कि मतलब जो भी आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने क्या बोले, इनके पास मेजोरिटी वोट है, उनको आप प्रूव करिए, यस करके, नो करके, अपटेन करके, मतलब कि दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। द 15 नंबर है होल्ड ऑफिस, दैट मीन्स टू रिमेन इन एन ऑफिशियल पोजीशन। वही जो बोल रहे थे कि वो चाहती हैं कि अपने पद को रोक के रखे, सिर्फ मतलब रोकना, और होल्ड ऑफिस मतलब कि वहीं पे बनना चाहती है। टू रिमेन इन एन ऑफिशियल पोजीशन, पद पर बने रहना। हाउ कुड यू मेक सेंटेंस? अ सीएम कैन होल्ड ऑफिस ओनली विथ मेजोरिटी सपोर्ट। मुख्यमंत्री केवल बहुमत के समर्थन से पद पर बने रह सकते हैं। यहाँ पे की टेकवे है, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो इडियम्स है जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको छोड़िए, मैं यहाँ पे बड़े बड़े इंक्लूड कर चुकी हूँ। सो ओके, की टेकवे मतलब समझदारी की कुछ बातें होती है। अ चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब होता है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं अपना तभी तक लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्फिडेंस रह सकते हैं उनके पास जब बहुत सारे वोट्स होते हैं, मेजोरिटी वोट्स होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल इंश्योर दैट पावर इज यूज रिस्पॉन्सिबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है इंश्योर करता है कि हमें जो पावर मिला है ना उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करें, फेयरली यूज करें, विद इन द लिमिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रूल। रूल मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमको लिमिट चीज़ें बताई जाती है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वही चीज़ें होती है की टेकवे। कुछ समझदारी की बात है। ओके, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। नाउ वी came out in our important idiom and expression, that means like a phrase. So the first is hold the reins, that means to control something, नियंत्रण अपने हाथ में रखना. How could you make sentence with this idiom? The ruling party still holds the reign of power. जो सत्तारूढ़ दल अभी भी सत्ता की कमान संभाले हुए हैं. Second, in hot water, in a trouble, मुसीबत में होना. The government came into hot water after the controversy. विवाद के बाद सरकार मुसीबत में पड़ गई. The government came into hot water after controversy. The next is rule of thumb. Rule of thumb of practical general principle. सामान्य नियम, मतलब कि जो होता है ना बिल्कुल ये नियम है हमारा, ये प्रिलिमिनरी है कि आपको करना ही तो करना है, मतलब उसी को बोलते हैं लाइक अ प्रैक्टिकल या फिर जनरल प्रिंसिपल, रूल ऑफ थंब. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? एज ए रूल ऑफ थंब, डेमोक्रेसी नीड्स ट्रांसपेरेंसी. सामान्य रूप से लोकतंत्र को पारदर्शिता की आवश्यकता होती है. एंड द सेकेंड नेक्स्ट इज टेस्ट द वाटर्स टू चेक रिएक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन. मतलब पहले मतलब आपको किसी चीज़ में एक्शन देखना है तो उसका रिएक्शन चेक करो कि उसका मतलब क्या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है. स्थिति को परखना, स्थिति को परखना को बोलते हैं टेस्ट द वाटर्स. सेंटेंसेस, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन टेस्ट द वाटर बिफोर अलायंस. जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल होते हैं गठबंधन जब करने जाते हैं तो उसके पहले वो स्थिति को परखते हैं कि आखिर स्थिति क्या है ना. तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाई लेवल वर्ड्स फॉर यूपीएससी डिबेट इंटरव्यू. डिबेट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम जो होते हैं ना कि कुछ डिबेट करते हैं लाइक इन और लाइक कन्वर्सेशन में, तो उसे मैंने लिखा है कि डिबेट में अगर आपको यूज करना है कुछ वर्ड तो हाउ कुड यू यूज. एंड इवन इंटरव्यू लाइन में भी यूज कर सकते हैं आप. यूपीएससी के राइटिंग लिख रहे हैं तो कर सकते हैं. और जैसे मैंने मैंशन किया कि ये लाइक ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है. तो चलिए इसको भी समझ जाते हैं जल्दी. सो हमारा फर्स्ट है रिपोजिटरी. देखिए इसको लगता है कि रिपोजिटरी बोले लेकिन नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिपोजिटरी. रिपोजिटरी मीन्स स्टोरेज, सोर्स मतलब कि भंडार. हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? द लाइब्रेरी इज द रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज. पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है. द लाइब्रेरी इज रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज. द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. कार्यपालिका शक्ति को बोलते हैं, यहाँ पे कार्य किया जाता है मतलब रूल बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं ना एग्जीक्यूटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. द एग्जीक्यूटिव पावर इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट लॉ. कार्यपालिका शक्ति कानूनों को लागू करने के लिए उपयोग की जाती है. द नेक्स्ट इज लेजिटिमेसी, लॉफुल वैलिडिटी, वैधता. जैसे मतलब बिल्कुल जो लीगल होता है ना, बिल्कुल जो लीगल होता है हाँ बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल, उसे हम लोग बोलते हैं लेजिटिमेसी. इट्स अ लेजिटिमेसी. द गवर्नमेंट मस्ट हैव लेजिटिमेसी. सरकार के पास वैधता होनी चाहिए. प्रोविजन, रूल इन लॉ, मतलब कि क्या प्रावधान है, क्या है रूल इन लॉ, provision. The constitutions
हैज स्पेशल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज, संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। नेक्स्ट इज पिटीशन मीन्स फॉर्मल रिक्वेस्ट टू कोर्ट, याचिका करना। पिटीशन यानी कि याद रखिए, पिटीशन मतलब कोई याचिका कर रहा है, बिल्कुल फॉर्मल वे में विनती करना कोर्ट को, उसे बोलते हैं पिटीशन। ही फिल्ड अ पिटीशन इन द हाई कोर्ट, उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सो हेलो, अब हम जानेंगे कि सच में हमको कैसे अपने इस जो भी हमने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा है उसको कैसे हम अपने न्यूज़ अरे अपने ये मैं अरे क्यों यूज करती हूँ, अपने कन्वर्सेशन में कैसे इंक्लूड करूँ, कैसे करें। तो पावरफुल आंसर मैंने बताया है कि आप डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। लाइक डेमोक्रेसी सर्वाइव नॉट मेयरली थ्रू इलेक्शन बट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं बल्कि संवैधानिक जवाबदेही से चलता है। द नेक्स्ट इज अ चीफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज दे एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट, मुख्यमंत्री तभी तक पद पर मतलब रह सकते हैं जब तक उनके पास बहुमत का समर्थन होता है, एज लॉन्ग एज दे एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिट आर्बिट्ररी पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो कहते हैं मनमानी, हाँ, संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए मनमानी शक्ति पर रोक लगाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है लिमिट्स करता है आर्बिट्ररी पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, लिमिट्स करता है किसको, मनमानी पावर को, किसके प्रोटेक्ट करने के लिए, तो डेमोक्रेसी के लिए। I hope you enjoy this video as much I did, and last as I said like कैसे हम अपने न्यूज़ आर्टिकल को विद सिंडिकेशन पढ़ सकते हैं, तो मैं उस पर गो थ्रू होंगी। सो जस्ट वेट फॉर इट एंड लेट मी चेक द होल आर्टिकल। सो ओके, so how could you start with article in English? So sorry, let me check it again. So today we are looking at an explainer on exactly when a chief minister's time is up. Let's break it. Let's break it down into the segments you need for your notes, for your conversation. Okay, so first segregation would be the constitutional basis. That means during the pleasure. First up, the law article 164 says the CM holds office during the pleasure of the governor. आप इस आर्टिकल में समझेंगे कि प्लेजर का मतलब क्या होता है, आप जान जाएंगे, बस सुनते जाइए। सो नाउ दैट साउंड्स लाइक द गवर्नर कैन जस्ट फायर अ CM whenever they feel like it, right? Well, in a parliamentary democracy like ours, pleasure is a legal term, not a personal one. Okay, pleasure क्या होता है, legal term होता है, ये personal one का बात नहीं कर रहा है pleasure. So the government, so like जो गवर्नर हैं is not a king. They are a constitutional head who generally acts on the aid and advice of the Council of Ministers. Now I will talk about some reality check, like what actually ends a tenure. So when does a CM actually have to pack their bags? It's not just one thing. It could be loss of majority. This is the big one. If you don't have the numbers, you don't have the chair. Resignation, like sometimes a CM chooses to step down, and the floor test, the ultimate show your hands moment in the assembly. And next would be expiry of term. Under article 172, the assembly normally lasts for 5 years. When the clock runs out, the CM's tenure ends automatically. मतलब जैसे 5 साल होगा, अपने आप ही जो CM's का जो tenure है काले का है ends हो जाएगा. Okay, sorry. So next segregation would be the floor test, the ultimate mechanism. So you will hear this term a lot in the news, जैसे कि मैंने पढ़ाया था. So a floor test is the only constitutional way to prove who has the majority. It happens right there on the floor of the house under the speaker's eye. The Supreme Court has been very clear. The governor can't just guess a CM has lost support. They have to prove it through a vote in the house. Okay, and next segregation would be challenges and legal battles. Like what happens if someone thinks the election was rigged? Can they challenge it? Yes. Under the Representation of the People Act 1951, an election petition
कैन बी फिल्ड इन हाई कोर्ट, मतलब जो याचिका होता है हो चुका है, हो सकता है. इफ़ द कोर्ट फाइंड्स करप्ट प्रैक्टिसेस और irregularities, they can actually declare an election void. This ensure that the person sitting in the CM's office in there because of fear people's mandate, not a trick of the system. Okay, and let's talk about some way forward. Okay, like what is the meaning of way forward? Way forward means something solution for our society, for future solution, and even you can say some conclusion. So okay, let's talk about the way forward for our democracy is maintaining. So the way forward our democracy is maintaining constitutional morality. The real basis of a CM's power is not the governor's signature, is it the legislative majority. Floor test and judicial review, the courts watching over, are the safeguards that keep our federalism stable. Okay, I hope it's it was amazing for you too, because मेरे लिए बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर, क्योंकि यहाँ से हमने काफ़ी अच्छे सेंटेंस बनाए हैं, चीज़ों को अच्छे से समझे हैं, राइट. So how could you say, like that's wraps our session on Article 164. It's all about balance between the governor, the assembly and the people, right. So मैंने यहाँ पे बताया कि आर्टिकल 164 का ही जिक्र है कि कैसे किसी के पास मेजोरिटी वोट नहीं रहती तो उसको छोड़ देना पड़ता है. ओके, आई होप यू गॉट इट, एंड आई एम जस्ट वंडरिंग लाइक you must enjoy it as much I did. So till then, bye. Keep learning, keep coming back. Every article you read is another bring in the wall of your knowledge. Remember that, like what I say, like मतलब ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ देगा. So please stay connected there and try to engage yourself in this vocabulary session, news article session. You will definitely get something nice, and you, as you know, you get it. So okay, till then, bye.